हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी डाइवर्सिटी चैप्टर का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट डाइवर्सिटी एड्स टू आवर लाइफ। अच्छा, अब जो विविधता है मैंने उसकी इम्पोर्टेंस भी बताई थी आपको। अब हम देखते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए। तो इमेजिन इफ़ everyone looked like you and sibling wore the same dress at home, all the classmates bought the same food, there is one type of plant yours will use so boring। अच्छा, अगर सब एक तरह से हो जाए तो क्या आप इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब एक जैसा खाना लाते, सब एक जैसी ड्रेस पहनते, सब कुछ एक जैसा होता। तो जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ में एंजॉय लेके आता है, कलर लेके आता है, अलग अलग तरह की खुशियाँ लेके आता है, क्योंकि जो विविधता है वो हमारी लाइफ को थोड़ा सा कलरफुल बनाता है। और जो आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम आपको डिशेस के बारे में बताया था कि अलग अलग डिशेस होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमारी लाइफ ऑलरेडी बहुत बोरिंग है, और अगर इस तरह की चीज़ें होती रही तो हमारी लाइफ और ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। तो अब अगर हम बात करें कि जो डाइवर्सिटी का मॉडल है वो एक ऐसा मॉडल है जो कि हर किसी को स्पेशल बनाता है अपने वे में। लाइक इफ़ समवन इज़ फ्रॉम बिहार, तो द डिश ऑफ लिट्टी चोखा विल ट्रीट लाइक as a delicious meal to you because you don't know about litti chokha. And if someone is from Gujarat or Rajasthan, dal bati will rock your mood. So बेसिकली यानी कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग, अब जैसे हमने बोला कि भाई बहुत सारी डाइवर्सिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, अलग अलग खाना, अलग अलग पहनावा, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग लाइफस्टाइल, अलग अलग ड्रेसेस। तो ये आपकी लाइफ में एक बहुत ही उम्दा रंग भरने की कोशिश करती है। आप एक ही तरह की जो साड़ी है उसको 10 तरीके से पहन सकते हैं, और जस्ट बिकॉज क्योंकि आप अलग अलग स्टेट से हैं तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही अलग वे में प्रेशराइज करती हैं। अब हम बात करें अगर इस तरह की चीज़ों के बारे में, तो आप देखेंगे कि जो लोगों के इंटरेस्ट और स्किल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं, जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉयफुल बनाती है। अब क्योंकि लोगों की जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स वी कैन सी, क्योंकि आपको एक ही टाइम पर अलग अलग, अगर मैं मील की बात करूं तो आपको एक ही टाइम पे अलग अलग मील मिलेंगे खाने के लिए, अलग अलग टेस्ट मिलेगा आपको। जैसे कि अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, तो वहाँ पर नारियल के तेल से खाना बनाया जाता है। तो नारियल का जो तेल है वो एक खाने को अलग ही तरह का जायका देता है, जो जायका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपने कभी सोचा है कि जो आपके जो दोस्त हैं, अगर वो आपकी की तरह खाना लाते और आपकी की तरह पहनते और आपकी तरह ही रहते, तो क्या सब कुछ सिमिलर होता? और सिमिलर होने के बावजूद जो है सब लोग अलग अलग नहीं देख पाते, तो क्या कोई स्पेशल रह पाता? क्या आपको किसी की ड्रेस पसंद आती? क्या आपको किसी का टिफ़िन पसंद आता? क्या आपको किसी की बोली पसंद आती, भाषा पसंद आती? बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि आप सभी की अलग भाषाएं हैं, आप सभी का अलग टेस्ट है। तो इस वजह से चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स में आपको देखने को मिल जाती हैं। और यही वजह है कि आपके जीवन का जो स्वाद है वो एक तरह का नहीं होता, अलग अलग तरह से आपको देखने को मिल ही जाता है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से हम अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा कलरफुल कह सकते हैं, और ये मुझे तो बहुत पसंद है। आई होप आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं जो फीचर सिंगिंग ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया है, कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम भारत में देख सकते हैं अलग अलग हैं पर हमारे सब एक जैसे हैं। जैसे कि हमारा राष्ट्रगान एकता का प्रतीक है, इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यह भारत की एकता की सच्ची अभिव्यक्ति है, पहला अगर हम बात करें। सेकंड, जो हमारा राष्ट्रगीत है जो कि है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके अंदर माने जाते हैं। हमारा जो राष्ट्रध्वज है वो तिरंगा है और 3 रंगों से बना है, और इसके जो सबसे ऊपर कलर है वो केसरिया रंग है जो कि बलिदान का प्रतीक है। सेंटर में सफ़ेद कलर है जो कि सत्य और शांति का प्रतीक है, और लास्ट में जो है वो हमारा हरा रंग है जो कि हरियाली का प्रतीक है। अब ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आप देखेंगे कि आपको ये चीज़ें देखने के बाद बहुत अच्छी लगेंगी, और आप इनके माध्यम से अपने भारत को एक नए रूप में देख सकते हैं। अब जो बेसिकली अगर हम बात करें जो
आपके चीज़ें हैं लाइफ को बहुत ही रोचक बनाती हैं, और रोचक बनाने के साथ साथ जो है वो हमारी लाइफ को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी देती है। अब जैसे हमारा संविधान है वो भारत के लोगों की आकांक्षा को दर्शाता है। ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये मूल दस्तावेज है जिसके अनुसार हमारा देश शासित है। अब पांचवी इंपॉर्टेंट बात की बात करें तो पांचवा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सामान्य भाईचारे की भावना जो है उसको बढ़ाया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है सभी जो समुदाय हैं वो ब्रिटिश राज के प्रति अपनी नापसंदगी दिखाने के लिए एकजुट थे। और छठी चीज़ की बात करें तो जो भारत है वो विभिन्न क्षेत्रों पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश भारत में चीनी का कटोरा बोला जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीनी मिलती है। और महाराष्ट्र में अपने कपास, पश्चिम बंगाल में जूट, मतलब झारखंड में खनिज, और सभी क्षेत्र जो है एक दूसरे पर निर्भर है क्योंकि उनके अंदर भी डाइवर्सिटी है। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। अब हम बात करें सातवीं की तो एक अंतर्निहित सांस्कृतिक एकता है जो दिखती नहीं है बट बहुत ज़्यादा है, जो भारत के लोगों को बांधती है। हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं जैसे कि और हमारी जो पवित्र नदियां हैं, हमारे जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, हम सभी को सम्मान देते हैं और सभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा भारत देश है वो अपने आप में एक इतना इम्पॉर्टेंट और इतना यूनिक देश है जो समय समय पर दिखने वाली चीज़ों को अपने अंदर ऐसे समेटता है जैसे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती हैं। और इसी के साथ जो है हमारा जो भारत है वो अपने अंदर कुछ अनूठी चीज़ों को भी देखता है। जैसे कि जो सॉन्ग था आपका वंदे मातरम, ठीक है, तो उसके अंदर जब आप उसको गाते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने देश के लिए कुछ कर रहे हो। और इसके अलावा जब आपका राष्ट्रगान है, जब राष्ट्रगान चल रहा होता है तो आप अपने आप खड़े हो जाते हो। कोई आपको खड़े होने के लिए नहीं कहता, कोई आपको ये नहीं समझाता कि आपको क्या करना है, पर जो हमारे अंदर देश के लिए फीलिंग है वो अपने आप हमें खड़े होने पर मजबूर तो नहीं करती, बट अपने आप हमारे अंदर से एक कमांड आती है और हम अपने आप देश को सम्मान देने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी यानी कि हमारे देश में जो अलग अलग बेसिकली मैनी शब्द जो है वो क्या करता है हमारे सामने चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा तरीके से इंक्लूड करता है। अब जो मैनी वर्ड है ना, मैनी वर्ड यहाँ पर कोई गलत वर्ड नहीं है। यहाँ पर जो मैनी वर्ड है वो हमारे देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को साफ साफ शब्दों में अपनी तरफ से दिखा देता है। और यही वजह है कि हमारा जो देश है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स में है और हमारे देश को अलग अलग जगहों पर गिना जाता है, ठीक है। और अगर हम बाहर के देशों की बात करें तो जो इंडिया का जगह है उनकी आंखों में वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से अलग से दिखते हैं। जो भारत देश है उसमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक जो हमारे यहाँ कल्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो संस्कृतियाँ मौजूद हैं वो हर तरह में देखने को हमें मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जिस मामले में, तो यदि सभी परिवार एक दूसरे के अनुकूल हैं और मतभेदों की सराहना करते हैं तो हम कहते हैं कि एक बहुलवादी समाज में रहते हैं। बहुलवादी समाज यानी कि ऐसा समाज जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग तो बहुत सारी मेंटलिटी तो अलग अलग तरह की चीज़ें। तो इस तरह से इस तरह के समाज में रहने से हमारे दिमाग की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ती है और दिमाग की क्षमता बढ़ने से हमारे अंदर जो है वो हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखने को हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें वैश्वीकरण की, तो जो वैश्वीकरण है उसने क्या किया है, अब जो हमारी भौगोलिक सीमाएं थी उनको क्रॉस करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है और इधर से उधर इसको आगे मतलब लाइक कि जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी कैन सर्वाइव ऑल ओवर इंडिया, वी कैन यूज़ द प्रोडक्ट फ्रॉम अमेरिका, वी कैन यूज़ द प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना। तो इससे क्या है हमारे जीने के तरीके में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन की वजह से हमारे समाज में कुछ ऐसे बदलाव भी आए हैं जो अगर हम वैश्वीकरण का यूज़ नहीं करते तो वो ऐसे ही रखे रह जाते और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितने ज़्यादा पावरफुल देश के रूप में जाने जा सकते हैं। आज इंडिया जो है वो अपने कल्चर से ही नहीं, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी बहुत सी चीज़ों से बाकी सभी देशों में देखा जा सकता है।
अगर हम अब बात करें कि जो हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशनल गुण है, हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी हैं जो हमारे मतलब हमारी समृद्धि को बढ़ाते हैं। उसके अलावा हमारे जो नैतिक गुण हैं, जो हमारे सोशल जो स्पेशलिटीज़ है, कल्चरल स्पेशलिटीज़ हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। और इसी तरीके से जो है डिफरेंट रिलीजन के जो लोग हैं वो डिफरेंट तरीक़ों में हमें देखने को मिल सकते हैं। और इन तरीक़ों की वजह से ही अगर हम बात करें तो हमारे समाज में एक अलग तरीके का मॉडल हमने अपना लिया है, और उस मॉडल को जो है ग्लोबल नेटवर्क की वजह से ही हमने पाया है अपने पास। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ भी इधर से उधर स्प्रेड अप हुए हैं। और इकोनॉमिकली जो अगर हम बात करें तो जो उसकी फ़्लो, मनी का जो फ़्लो है वो ज़्यादा बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, व्यापार बढ़ा है, और इसकी वजह से जो है हमारे समाज में एक अलग तरीके का मार्केट पैदा हुआ है, और उस मार्केट में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीके से आगे फ़्लो हुई हैं। और यही जो कारण है उससे हमें भारत में देखने को मिल जाती हैं चीज़ें। और भारत जो है वो एक बहुत ही बड़ा देश जो है हमारे सामने दिखने में मिलता है, और बाकी सभी देशों को एक तरह से ये चैलेंज भी दे रहा है। अब इन्हीं तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से जो है हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी हम कदम रख चुके हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारी चीज़ों को बहुत पसंद किया जा रहा है, और हमारा जो व्यापार है वो काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है। अब हम जो ये वीडियो है ये इसका लास्ट फेज़ है। इसके बाद आपका जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद ही मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स देने वाली हूँ जो आपको घर बैठकर करने हैं, और उसके जो मार्क्स हैं आपके वो PA1 में कनेक्ट होने वाले हैं। अब ये जो PA1 के मार्क्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि स्कूल खुलते ही जो है ये असाइनमेंट्स मैं आज चेक करने वाली हूँ। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है, और जो असाइनमेंट है वो बहुत ध्यान से करना है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इससे सबको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।